हेलो स्टूडेंट्स। अब हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ आई में क्या क्या होता है और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, उन पार्ट्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं उसके बारे में देखना है। तो देखते हैं आगे। द आई इज़ ए स्पेरिकल पार्ट ऑफ ए डायमीटर नियर द अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। जो आई को जो माना गया वो कैसा माना गया? स्पेरिकल, मतलब स्पेरिकल होता है, थोड़ा सा बाहर की साइड में निकला हुआ है पोर्शन होता है, लेकिन बाकी क्या होता है? स्पेरिकल पोर्शन होता है, और जिसका डायमीटर की लगभग कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। अब इसके मेन पार्ट क्या क्या है? सबसे पहला होता है स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है? इट इज़ द ओपेक फाइब्रस प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आई। मतलब ये ओपेक होता है, मतलब आर पर उसे देखा नहीं जा सकता। फाइब्रस मतलब छोटे छोटे फाइबर्स के जैसे इसमें क्या होते हैं? ट्यूब्स वगैरह होती है, और प्रोटेक्टिव लेयर रहती है जो क्या करती है? दूसरे पार्ट से क्या करती है? इसको प्रोटेक्ट करती है, और किसी डैमेज से इसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। तो ये क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो इस तरीके से होता है। जो डायग्राम में यहाँ दिख रहा है, स्क्लेरा कहाँ है? ये वाला बार वाला पोर्शन, ये जो होता है यहाँ से शुरू होता है, और ये पीछे से होता हुआ कहाँ जाता है? यहाँ तक जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? स्क्लेरा। जो क्या करता है? दूसरे पार्ट से क्या करता है? कोई भी डैमेज वगैरह होने की कंडीशन में ये क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा जो होता है कोरोइड। कोरोइड क्या होता है? वस्कुलर लेयर ऑफ आई। ये क्या होता है? वस्कुलर होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार इसके दिखाई दे सकता है। इट प्रोवाइड द ऑक्सीजन एंड न्यूरिशमेंट टू द रेटिना। ये क्या करता है? ऑक्सीजन और न्यूरिशमेंट मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है किसको? रेटिना को। और ये जो होता है वो कहाँ होता है? स्क्लेरा के नीचे की साइड में होता है, अंदर की साइड में होता है। इट एब्जॉर्ब लाइट एंटरिंग द आई एंड स्टॉप अनकंट्रोल रिफ्लेक्शन। जो लाइट अंदर एंटर करती है उसको एब्जॉर्ब करता है, और उसको क्या करता है? अनकंट्रोल रिफ्लेक्शन को, जो इधर उधर रिफ्लेक्शन हो सकता है आई में, उसको कंट्रोल करता है, और लाइट को कहाँ पहुँचाता है? इसको रेटिना तक पहुँचाता है। मतलब ये रेटिना को क्या क्या देता है? न्यूट्रिएंट देता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये इसके जो कोरोइड जो होता है वो कहाँ होता है? अंदर की लेयर होती है किसके? स्क्लेरा जो होता है बाहर की साइड में, उसके अंदर की साइड में होता है। और ये जो लाइट आके एंटर करती है, जो कोई भी लाइट रेटिना पे गिरती है और इसके कुछ रिफ्लेक्शंस होते हैं इधर उधर, उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है या एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट अगला है रेटिना। और ये सबसे रेटिना क्या होता है? आँख का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की क्या बनती है? इमेज बनती है। रेटिना इज़ द लाइट सेंसिटिव लेयर ऑफ टिश्यू एंड इज प्रिवेंट बिलो द कोरोइड। ये कोरोइड के अंदर की साइड में होता है, और ये फोटो सेंसिटिव सेल होती है या फिर लाइट सेंसिटिव लेयर होती है। मतलब लाइट को ये क्या करता है? मतलब एब्जॉर्ब करता है और यहाँ पर इमेज बनाता है, इसलिए इसको लाइट सेंसिटिव या फोटो सेंसिटिव सेल कहा गया। मतलब लाइट के प्रति क्या होता है? सेंसिटिव होता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट की लाइट अंदर एंटर करती है तो उसकी वो क्या करता है? इमेज बनाता है, और ऑब्जेक्ट का पता करता है किस तरह का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है हमें। तो ये होता है। इसमें क्या होती है? कुछ सेल्स होती है, कुछ पोर्शन होते हैं जिसको बोलते हैं रोड्स और कॉन। रोड्स वो होती है, वो सेल्स होती है जो क्या करती है? डीम लाइट में भी अपने को देखने के लिए काम आती है। प्रोवाइड द विजन इन द डीम लाइट। जो डीम लाइट के हमें दिखाई देता है वो किसकी वजह से दिखाई देता है? रोड्स की वजह से। और कॉन्स होते हैं जो क्या करता है? प्रोवाइड विजन इन लाइट, मतलब जो अच्छी लाइट होती है उसमें देखने के लिए काम आता है, प्लस इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर। ऑब्जेक्ट का कलर किस तरह का होता है वो भी कौन डिटेक्ट करता है? कॉन्स करता है। और ये जो करती, ये जो सेल होती है वो क्या करती है? दी सेल जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल व्हेन लाइट रेज फ्रॉम देन ऑब्जेक्ट फॉल ऑन देम। जब बाहर से कोई लाइट एंटर करती है और ये रेटिना के ऊपर जाके गिरती है, तो ये जो सेल्स होती है वो क्या करती है? इनको इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करती है, मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करती है, और उसके बाद में ये कहाँ ट्रांसफ़र करती है? ब्रेन तक ट्रांसफ़र करती है। किसके थ्रू? ऑप्टिक नर्व के थ्रू क्या करती है? ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन को पहुँचाती है, जैसे यहाँ पर बता रखा है। ये डायग्राम है। ये रेटिना अंदर की साइड में होता है ये यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होती है? रोड्स और कॉन्स जो होते हैं वो क्या करती है? वो सेल क्या करती है? जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी यहाँ बाहर से लाइट एंटर होके यहाँ पर पहुँचती है, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके फिर ये ऑप्टिक नर्व होती है, यहाँ से किसके थ्रू पहुँचाती? कहाँ पहुँचाती है? इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुँचाती है, और ब्रेन क्या करता है? उस इमेज को देखता है किस तरह का है, और किसकी जो रियल इमेज होती है वो वापस ये रिटर्न करके कहाँ पर बताता है? रेटिना के ऊपर बताता है। तो रोड्स और कॉन क्या है? इंपॉर्टेंट फोटो सेंसिटिव सेल होती है जो इमेज को ऑब्टेन करने के लिए काम आती है। इसका जो नेक्स्ट पोर्शन होता है कॉर्निया। जब स्क्लेरा वाला जो पोर्शन है, ये इस तरह का पीछे वाला जो स्क्लेरा वाला पोर्शन है, ये जो बाहर की साइड में निकला हुआ होता है उसी को क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। ये बाहर की साइड में जो आँख का पोर्शन इस तरह से ब्लग आउट होता है उसको क्या बोलते हैं? हम कॉर्निया बोलते हैं। इन फ्रंट ऑफ आइज स्क्लेरा बिकम ट्रांसपेरेंट एंड लाइट स्लाइटली ब्लग आउट, मतलब बाहर निकला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और लाइट एंटर फ्रॉम दिस एरिया। और इस एरिया से क्या होता है? लाइट एंटर करता है, जो अपनी आँख के अंदर जो वाइट कलर का जो पोर्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं? हम कॉर्निया बोलते हैं।
अब इस कॉर्निया के अंदर क्या होता है और क्या क्या पार्ट होते हैं, एक होता है आइरिस। अब ये आइरिस क्या होता है, इट इज़ द फाइब्रस स्ट्रक्चर, इसमें भी छोटी छोटी सी ट्यूब होती है फाइबर के थ्रू, जैसे बिहाइंड द कॉर्निया हैविंग अ होल इन मिडल। आइरिस जो होता है अपने आँख के अंदर, जो इस तरह के आँख का स्ट्रक्चर दिखाई देता हमें, उसके अंदर जो ब्लैक कलर का, जो मोस्टली ब्लैक कलर का जो पार्ट दिखाई देता है वो क्या होता है, आइरिस होता है। वो क्या होता है, आइरिस होता है। और इसके बीच में छोटा सा होल भी होता है, बीच में क्या होता है, एक छोटा सा होल भी होता है। और ये जनरली क्या होता है, डार्क कलर का होता है, डार्क कलर का होता है। और कभी कभी किसी किसी पर्सन के क्या होता है, ब्राउन, ब्लैक और ब्लू कलर के भी क्या होते हैं, आइरिस होते हैं। और ये क्या करता है, कंडीशन के हिसाब से क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होते रहते हैं, मतलब सिकुड़ते या बढ़ते करते रहते हैं, लाइट के एंटर होने के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अब जो आता है पुपिल, जो अभी अपन ने कहा कि आइरिस के अंदर, आइरिस जो पोर्शन होता है उसके अंदर एक छोटा सा होल होता है, उसको क्या बोला जाता है, पुपिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पुपिल। पुपिल इज द मिडल ऑफ द आइरिस इज नोन एज द पुपिल, मतलब होल जो होता है आइरिस के अंदर की साइड में, उसको क्या बोलता है, पुपिल। और इट्स साइज चेंज डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबल लाइट, लाइट के हिसाब से पुपिल और आइरिस की साइज क्या होती है, सेट होती है। और जो लाइट एंटर होती है मेनली जो अंदर की साइड में जाके इमेज बनाती है, वो इसी पुपिल के द्वारा क्या करती है, एंटर करती है। अब जो क्या होता है, जब डीम लाइट होती है, डीम लाइट होती है तो क्या होता है, ये थोड़ा सा क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है, लार्ज, बड़ा हो जाता है, पुपिल क्या हो जाता है, बड़ा पुपिल हो जाता है। और अगर ब्राइट लाइट है तो क्या होगा, ये सिकुड़ जाएगा, छोटा पुपिल हो जाएगा। और ये किसकी वजह से होता है, आइरिस की वजह से। आइरिस के हिसाब से क्या होता है, इसकी साइज बढ़ती या घटती है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जब अपन मॉर्निंग में जब उठते हैं तो क्या होता है, अपने आँखों को मसलनी पड़ती और उसकी वजह से अपने को ऑब्जेक्ट ढंग से दिखाई देता है। अदरवाइज़ क्या होगा, अचानक आँखें खोले तो क्या होगा, अपने को ढंग से दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमें पता है कि डिम लाइट जो रात भर क्या होता है, आंखें बंद होती है, उसके लिए क्या होता है, लाइट का जो अमाउंट होता है वो डिम ही होता है। तो उस समय क्या होता है, ये जो पुपिल होता है उसकी साइज इस तरह से हो जाती है, आइरिस के इस तरह से बढ़ जाती है। तो अचानक मॉर्निंग में जब आंखें खोलते तो क्या होता है, लार्ज अमाउंट में क्या करती, लाइट एंटर करती, तो उस समय क्या होगा, उस समय क्या होता है, इसके आंखें ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। इस वजह से क्या होता है, अपने को दिखाई नहीं देता और आंखें वापस बंद हो जाती, फिर उसको मसलते हैं और फिर टाइम, मतलब उसको नॉर्मल कंडीशन में आने पर क्या लगता है, टाइम लगता है। इसी प्रकार जब हम धूप से अगर अंदर आते हैं, धूप से अगर छाया में जाते हैं तो क्या होता है, उस समय क्या हो रहा है, अपना पुपिल क्या हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। तो छोटा होने की वजह से क्या होता है, अपने को ऑब्जेक्ट ढंग से नहीं दिखाई देता, उसको साइज को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद में हमें वापस ढंग से दिखाई देने लगता है। तो अब जो आता है उसके बाद में क्या होता है, आई लेंस। जो आँख के अंदर जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स इसीलिए होता है, लेकिन इसमें दोनों पोर्शन क्या है, कॉन्वेक्स है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। और ये फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। द लेंस इज केप्ट इन द पोजिशन ऑफ द हाईली इलास्टिक सस्पेंसरी लिगमेंट। और ये जो लेंस जो होता है आँख के अंदर, उसको क्या करता है, इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर जो एक दो मसल्स होती है, सिलरी मसल्स, इसको क्या बोलते हैं, सिलरी मसल, जो इसकी पोजीशन को, लेंस की पोजीशन को क्या करता है, सेट करता है। सिलरी मसल के द्वारा ही क्या होता है, इसका बढ़ना या घटना डिपेंड करता है सिलरी मसल के ऊपर। सिलरी मसल और लेंस के बीच में क्या होता है, अटैच करने के लिए एक लिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगमेंट, जो लेंस को सिलरी मसल से क्या रखता है, बांधे रखता है। तो यहाँ से जुड़ा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगमेंट के द्वारा ये जो सिलरी मसल होती है वो लेंस से जुड़ी होती है, या लेंस सिलरी मसल से जुड़ा हुआ होता है। द कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द आई में बी चेंजिंग बाय द सिलरी मसल। सिलरी मसल के द्वारा क्या होता है, इस लेंस की क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, सेट होती है। चाहे फोकल लेंथ हो, चाहे उसका कर्वेचर हो, तो उसको वो किसकी वजह से सेट होता है, सिलरी मसल के द्वारा। सिलरी मसल्स रिलैक्स होती तो क्या होगा, ये जो लेंस बिकम क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। और जब ये थिन होगा तो क्या होगा, फोकल लेंथ बढ़ेगी और उस समय हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, दूर तक देख सकते हैं। तो जब सिलरी मसल्स क्या होती है, रिलैक्स होती है, मतलब आराम से, मतलब रिलैक्स हो जाती है, तो क्या हो जाता है, लेंस क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। उस समय उसकी लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। उस समय क्या होता है, हम किसी ऑब्जेक्ट को दूर तक देख सकते हैं। और जब सिलरी मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब सिकुड़ती है, तो सिकुड़ते समय क्या होता है, लेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और थिक होगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और अपन किसी ऑब्जेक्ट को, नियर ऑब्जेक्ट को अपन आसानी से देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को देखने की कंडीशन के हिसाब से क्या करते हैं, सिलरी मसल के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस तरह का दिखाई दे रहा है। पास के ऑब्जेक्ट को साफ दिखाई दे रहा है या फिर दूर के ऑब्जेक्ट को साफ देख पा रहे हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, सिलरी मसल्स की वजह से होता है।
अब आगे आता है इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस ऑन द रेटिना इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये जो लेंस होता है वो कौन सी इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड। रियल मतलब इस तरीके से वास्तव में इमेज बनती है और रियल इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज बनती है। फिर ये इमेज की इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, ब्रेन के पास जाती है और ब्रेन क्या करता है, इसको सीधी करके वापस इसकी इन्फॉर्मेशन देता है। तो इस तरीके से होता है। अब इसमें दो चैम्बर होते हैं, एक्वाइस चैम्बर और विट्रस चैम्बर होता है। एक्वाइस चैम्बर क्या होता है, देखो ये वापस स्ट्रक्चर में देखते हैं किस तरह का एक्वाइस चैम्बर होता है। ये यहाँ पर ये जो लेंस के और कॉर्निया के बीच का जो ये पोर्शन होता है, ये जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं हम, विट्रस चैम्बर बोलते हैं। और लेंस के और रेटिना के ये बीच में जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, विट्रस चैम्बर बोलते हैं। आगे वाला लेंस के आगे वाला पोर्शन तो क्या कहलाता है, एक्वाइस चैम्बर, और पीछे वाला पोर्शन क्या कहलाता है, विट्रस चैम्बर। और इसमें जो लिक्विड भरा रहता है, यहाँ से देखिए लिक्विड भरा रहता है उसको बोलते हैं एक्वाइस ह्यूमर, और विट्रस चैम्बर में जो लिक्विड भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, जो यहाँ पर बता रखा है। अब इसके क्या क्या फंक्शन है हम आगे देखते हैं कि विट्रस ह्यूमर और एक्वाइस ह्यूमर के क्या क्या फंक्शन। तो एक्वाइस चैम्बर, स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस इज नोन एज द एक्वाइस चैम्बर। इट इज फिल्ड विद द ट्रांसपेरेंट थिन लिक्विड। ये एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट और थिन लिक्विड होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्वाइस ह्यूमर। क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्या है, ह्यूमर, एक्वाइस ह्यूमर बोलते हैं। जगह को तो बोलते हैं एक्वाइस चैम्बर, और उसमें जो लिक्विड भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, एक्वाइस ह्यूमर बोलते हैं। अब इसका काम क्या है, मेंटेन एंड सपोर्ट द शेप ऑफ द आई इन दिस एरिया। मतलब आगे का जो पोर्शन होता है, यहाँ पर जो लिक्विड भरा था वो क्या करता है, इसकी दीवारों को क्या करता है, प्रेशर करके रखता है, तो उसकी जो साइज होती है वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है और सपोर्ट करके रहती है। और ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, किस को, कॉर्निया को, लेंस को और आसपास के पार्ट को क्या करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। कौन, एक्वाइस ह्यूमर। इसी प्रकार विट्रस चैम्बर क्या होता है, स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना। पीछे वाले पोर्शन में जो देखा हमने, आई लेंस और रेटिना के बीच का जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, विट्रस चैम्बर होता है। और ये भी क्या होता है, एक प्रकार का जेली लाइक फ्लूइड से भरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। और इसका काम भी क्या है, मेंटेन द शेप ऑफ द आई, की शेप को मेंटेन करता है। पीछे की साइड में ये प्रेशर करके रखता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आई की जो पीछे वाली रेटिना वगैरह है वो क्या होता है, दीवार के साथ में क्या होता है, जुड़ा रहता है। कीप द रेटिना प्रॉपरली बैक वॉल ऑफ द आई, आई के पीछे की वॉल के साथ में क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। किसकी वजह से, इस लिक्विड की वजह से। जिस तरह से हम गुब्बारे में लिक्विड भरते हैं और वो क्या करता है, जब तक उसमें लिक्विड भरा हुआ हो या फिर फ्लूइड भरा हुआ, मतलब लिक्विड या गैस भरी हुई है, तब तक उसकी शेप क्या रहती है, फिक्स रहती है, मेंटेन रहती है। और जब से हवा निकाल दी जाए या अंदर जो लिक्विड भरा उसको निकाल दिया जाए तो उसकी शेप क्या हो जाती है, वापस बिगड़ जाती है। तो इस तरह से शेप को मेंटेन करने के लिए क्या भरा रहता है, विट्रस ह्यूमर भरा रहता है। अब आँख के अंदर जो दो पॉइंट होते हैं, एक तो होता है ब्लाइंड स्पॉट होता है और एक होता है येलो स्पॉट। अब आँख के अंदर देखें कहाँ होता है, तो ब्लाइंड स्पॉट कहाँ होता है, एट अ जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना। रेटिना का और ऑप्टिक नर्व जहाँ से जाती है उसके जंक्शन पर एक पॉइंट होता है। इस पर क्या होता है, लाइट सेंसिटिव रोड और कौन सेल जो होती है वो नहीं होती है। इस वजह से जब लाइट इसके ऊपर गिरती है तो क्या होता है, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। और येलो स्पॉट वो पॉइंट होता है, ये रेटिना के बीच में होता है, एक छोटा सा पॉइंट होता है जहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम रोड और कॉन्स होती है। मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा रोड्स और कॉन पाई जाती है, इसलिए क्या होता है, कोई भी लाइट वहाँ जाके गिरेगा तो ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देगा, हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा और बिल्कुल येलो दिखाई देगा। तो ये क्या कहलाता है, येलो स्पॉट कहलाता है।